मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 27 जुलाई से शनिदेव वक्री रहेंगे और 11 दिसंबर तक ये वक्री अवस्था रहेगी। लगभग 138 दिन का ये पीरियड है। कहने को तो ये सामान्य खगोलीय घटना है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब सूर्य से थोड़ा सा दूर चला जाता है तो वो वक्री हो जाता है। जब हम कुंडली बनाते हैं तो आपको दो ग्रह सूर्य के करीब नजर आते हैं, एक बुध और एक शुक्र। ये आपको नंगी आंख से भी नजर आ जाते हैं आसमान में, क्योंकि ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं। इन्हें अंतरीय ग्रह कहा जाता है, यानी कि ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं। ये आपको नंगी आंख से नजर आते हैं। ये सूर्य के इर्द गिर्द रहते ही वक्री हो जाते हैं। लेकिन मंगल, गुरु और शनि ये आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं। ये जब सूर्य से लगभग 120 डिग्री की दूरी पर चले जाते हैं तो ये वक्री हो जाते हैं। किसी भी कुंडली में यदि सूर्य से मंगल, शनि या गुरु की जो स्थिति है वो 5वें भाव में भी होगी तो भी वो वक्री हो जाएगा। यानी कि यदि किसी की सूर्य कुंडली बनाएंगे तो सूर्य से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें भाव तक भी हो कोई ग्रह तो वो नंगी आंख से देखकर बताया जा सकता है कि ये वक्री अवस्था में हो सकता है। 5वें को तो खैर हम थोड़ा सा दे सकते हैं कि एज हो सकता है कि मान लीजिए सूर्य 29 डिग्री का पड़ा है और 5वें भाव में शनि 1 डिग्री का पड़ा है, तो वैसी अवस्था में शायद वक्री नहीं होगा। लेकिन यदि सूर्य की डिग्री कुछ कम है, 15 डिग्री के आसपास है, और इधर शनि भी 15 डिग्री का है 5वें या 9वें भाव में, तो वो वक्री ही होगा। अदरवाइज 6ठे, 7वें, 8वें भाव के प्लैनेट सूर्य के सामने हो तो वक्री होते हैं। किसी भी कुंडली में इसकी स्थिति पता लग सकती है। अब शास्त्र कहता है कि जो वक्री ग्रह है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सामान्य चाल में जो वो प्लैनेट मूव कर रहा होता है तो वो दोबारा से उसी चाल में आने की कोशिश करता है। तो कोशिश करता है तो वो अपना बल ज़्यादा लगाता है। मान लीजिए एक रबड़ है, उसको पुल कर दीजिए तो रबड़ जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वो दोबारा उस स्थिति में आने की फोर्स के साथ प्रयास करती है। तो ऐसी स्थिति है, तो इसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो चेष्टा बल जब ग्रह का बढ़ता है तो वो अपने अच्छे या खराब दोनों तरह के फल करने के लिए ज़्यादा जो है वो पावर लगाता है, ज़्यादा फोर्स लगाता है। तो अब ये जो वक्री अवस्था है शनि की, इसका आपकी राशि के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये वीडियो में आपको आगे बताएंगे। तो ये जो शनि की वक्री अवस्था है इसका किन राशियों के ऊपर असर पड़ेगा ये वीडियो में आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के ऊपर शनि की 7.5 का पहला फेज चल रहा है। मेष राशि मंगल की राशि है। ये फायरी साइन है, यानी कि अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व की राशि को जो है वो शनि का नुकसान कई बार ज्यादा हो जाता है 7.5 के दौरान। तो इस समय जब 7.5 प्रभाव में है, शनि वक्री अवस्था में हो गए हैं, आपकी कुंडली में 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, 12वें में गोचर कर रहे हैं। तो 12वें में गोचर करने का मतलब यह है कि सीधी दृष्टि जा रही है आपके 6ठे भाव के ऊपर। हालांकि मेष राशि के लिए शनि 11वें के स्वामी होते हैं। 11वां वृद्धि का भाव होता है, इनकम का भाव होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव होता है, एलिवेशन का भाव होता है। लेकिन इस समय चूंकि 7.5 चल रही है, 6ठा भाव एक्टिवेट है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले किसी की लीगल या फाइनेंशियल गारंटी नहीं लेंगे। मान लीजिए किसी दोस्त ने होम लोन के लिए अप्लाई करना है, फैक्ट्री के लोन के लिए अप्लाई करना है, तो उसके गारंटर मत बनिएगा। 6ठा भाव चूंकि एक्टिवेट है, 23 फरवरी 2028 तक शनि आपके यहीं पर रहेंगे। तो कोशिश करिए कि किसी की लीगल या फाइनेंशियल गारंटी मत लीजिए। 6ठा एक्टिवेट होने के कारण आप किसी भी अनावश्यक कानूनी विवाद में फंस सकते हैं। ये तो आप ध्यान रखेंगे अपना लीगल साइड के ऊपर, या आप फाइनेंशियल नुकसान ना हो इस साइड के ऊपर। दूसरा, 6ठा जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, यानी कि किसी के साथ विवाद में भी नहीं पड़ना। गारंटी तो खैर नहीं लेनी, किसी के साथ अनावश्यक विवाद में नहीं पड़ना। 6ठा भाव स्टमक का एरिया होता है। जब यहाँ पर शनि की दृष्टि है तो आपको डाइजेशन से संबंधित इशू आ सकता है। चूंकि ये रोग का भाव है और शनि जैसा ग्रह जब देखता है तो लंबे समय के लिए दिक्कत पैदा कर देता है। तो अपने हेल्थ को, लाइफस्टाइल को मेंटेन रखिए। थोड़ा सा खाने पीने के ऊपर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। यहाँ पर शनि की स्थिति आपके लिए ज्यादा गड़बड़ कर सकती है, क्योंकि शनि अब पूरी पावर के साथ काम करेंगे। शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर जा रही है। जब शनि की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर तीसरी दृष्टि धन भाव के ऊपर जा रही है, शनि खुद व्यय भाव में बैठे हैं, तो आपके खर्चे थोड़े से ओवर साइड पे हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड कुछ खर्चे इस तरह के आ सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने बजट की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि दूसरे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है, धन भाव थोड़ा सा पीड़ित है, तो अल्टीमेटली धन की जो खर्च है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा शनि जब 12वें में बैठते हैं
तो 12वें में बैठकर दशम दृष्टि से आपके भाग्यस्थान को देखते हैं। तो भाग्यस्थान से संबंधित फल थोड़े से डिले हो जाते हैं, यानी कि कोई आप काम करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसकी टाइमलाइन आपने महीने की रखी हुई है, तो पॉसिबल है कि वो महीने की बजाय सवा महीना या 1.5 महीना लग जाए। तो डिले आपके कार्यों में हो सकता है शनि के इस प्रभाव के कारण। शनि चूंकि आपकी कुंडली में 7.5 के पहले फेस में है और ट्रांजिट का शनि जो है वो वक्री अवस्था में आ गया, इसलिए मेष राशि के जातकों को इस तरफ खास ध्यान देना चाहिए। और मेष राशि के जातकों को इसलिए खास ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये फायरी साइन है, यानी कि अग्नि तत्व की राशि है, यहां पर शनि का प्रभाव हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है, यदि स्थिति खराब है शनि की, आपका शनि 6, 8, 12 में बैठा हुआ है या राहु केतु एक्सिस में है, हालांकि छठे का अच्छा होता है, लेकिन यदि अष्टम 12 में है, राहु केतु एक्सिस पे है, मंगल के साथ है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो आपको शनि की कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। शनि की रेमेडीज क्या हो सकती है? मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं और ऑफिस में आप सीनियर हैं, आपके सबॉर्डिनेट जो हैं वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। लेबर क्लास को कुछ ना कुछ थोड़ा सा सरप्राइज देते रहें, ये आपका शनि के फल को अच्छा करता है। यदि आप फैक्ट्री के ओनर हैं, आपके अंडर जितनी भी लेबर काम करती है वो सारी सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है, तो आप अपनी लेबर को कुछ ना कुछ सरप्राइज शनिवार के दिन कुछ ना कुछ ट्रीट के रूप में या कुछ सरप्राइज के रूप में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जिससे लेबर को फायदा हो वो कर सकते हैं। अदरवाइज शनि के दान के रूप में क्या कर सकते हैं आप, जो काली उड़द की दाल होती है वो शनिवार के दिन शाम के समय करनी चाहिए। जब ये दान करेंगे तो आप अपने नाम का, नक्षत्र का, गोत्र का, राशि का संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद जिस मकसद से ये दान किया जा रहा है उस मकसद को मन में धारण करेंगे। ये दान राजसिक दान कहलाता है जो हम संकल्प लेकर करते हैं। तो दान हमेशा शनि का दान शाम के समय करेंगे। और इसके अलावा यदि बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है शनि की, तो एक बार शनि शिंगणापुर में जाकर दर्शन जरूर करने चाहिए। शनिवार के दिन आपको शनि आरती में या शनि के यज्ञ में भाग जरूर लेना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।